हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका W365D पे हार्दिक अभिनंदन है। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल इन योर लाइफ। आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, दिल लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ, स्वस्थ हूँ। और इसी अच्छे इवनिंग के साथ हम क्या करते हैं, आज की कॉन्सेप्ट की शुरुआत करते हैं। माय स्टूडेंट, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस में जो आपका मिक्स कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, हर एक टाइप्स के बारे में पूरा हर एक जिसको बोलते हैं ना कि किसी भी मशीन की एक एक नट खोल के रख देना, वैसा वाला एक्सप्लेनेशन हम लोग ने देख लिया है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, W365D के कंडीशनल सेंटेंस के प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से जीरो कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस, सेकेंड एंड थर्ड एंड मिक्स कंडीशनल सेंटेंस के दोनों टाइप एक पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे निकाल डालिए। क्योंकि कहते हैं ना कि अगर आप जिगरा बड़ा रखे हो अपना पढ़ने के लिए, अगर आप दौड़ना चाहते हो किसी भी फील्ड में, तो उतना ही बड़ा करेजा रख के अपना चलना चाहिए। और यहाँ मैं स्टूडेंट EW365D पे मैं आपके सामने मैं उन बच्चों को और उन टीचरों की तरह मैं वो ऐसा सलाह नहीं दूंगा कि बेटा माँ बाप क्या है, होप लगाए तो बैठे ही हैं, उनके सामने कुछ आपको अच्छा करना है, उनका दिल जीतना है। अरे क्यों, आप अभी युवा है, आप अगर शक्तिशाली इस समय है, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, जज्बे और जो जज्बात और जो जुनून खून में दौड़ती है ना, उसी को अपनी ताकत बनाओ। यहाँ पे W365D एक आपको ये नहीं कहता कि आपको अपने लाइफ में आगे आगे बढ़ना है, आगे आगे बढ़ने के साथ साथ जो आपके अंदर जुनून है ना, यहाँ पे ये जो बनी है W365D एक लॉ है जलती हुई उन युवाओं के बीच में। अगर चाहते हो आप कुछ करना, अगर वास्तव में यार, तो अपने अंदर आग जलाओ, और जब तक आग जलाओगे नहीं, उस स्पीड से दौड़ोगे नहीं ना, तब तक चीजें पकड़ नहीं पाओगे। और उसको पकड़ने के लिए कहीं ना कहीं अपने अंदर बदलाव बहुत जरूरी है। और किसी की मत सुनना, कोई क्या बोल रहा है तुम्हारे लाइफ के बारे में, तुम क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, किसी को कोई फर्क नहीं है मेरे भाई, किसी को कोई फर्क नहीं है। बस देखेंगे कि हाँ देखो ये पहना हुआ है, ये पहना है, क्यों मुझे सुनना है यार। आपके पास कपड़े माय फ्रेंड अगर दो है ना, तो दो ही पहनो कपड़े, लेकिन उसे साफ सुथरा करके पहनो। अगर आपके पास खाने के लिए जो भी चीज है वही खाओ, लेकिन अंदर जो सपने देखे हो ना, जो आग चल रही है ना, उसको तो पूरा करना है मेरे भाई। आप पीछे नहीं भाग सकते उससे, अगर पीछे भागते हैं तो मौत है। ठीक है, इतना बस मान के चलिए। लाइफ में अगर जिस जहां कदम बढ़ा लीजिए, वहां से जब तक वो हासिल चीजें ना हो जाए, उसमें महारत हासिल ना, मुझे क्यों इतना सोचना है कि हमसे ये चीजें नहीं होंगी, होंगी, आपसे होंगी। और वो जिस चीज में आपकी स्किल है और जिस चीज में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, वो पूरा सिस्टम ही फाड़ डालिए। ठीक है, क्यों नहीं, वो आपका होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ हमारे स्टूडेंट देखते हैं कि मिक्स कंडीशन सेंटेंस का जो यहाँ पे मैं एक्सरसाइज आपके सामने लेकर आया हूँ, और इतने में ही मैं आपको यहाँ पे मिक्स कंडीशन सेंटेंस के दोनों टाइप, जो बच्चे ने अगर लास्ट 2 क्लास अभी नहीं किया है, तो यहाँ पे उसका ओरली कॉन्सेप्ट देख लेंगे, कैसे एरर आता है, कैसे फिल इन द ब्लैंक आता है, सब मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। बस यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। मैंने बताया था मिक्स कंडीशन सेंटेंस में आपके दो क्लॉज जो होते हैं, एक होता है आपका इफ क्लॉज, ठीक है, एक आपका होता है इफ क्लॉज, एक आपका होता है मेन क्लॉज। सबसे पहले मैं एक्सप्लेनेशन पे चल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन पे नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं ये बता दूंगा ना, तो बच्चे ऑटोमेटिक उड़ाना स्टार्ट कर देंगे, इसको ऑटोमेटिक इसको उड़ाना स्टार्ट कर देंगे। और क्वेश्चन को अगर उड़ाना सीख गए ना, तो एग्जाम उनके लिए धुआं धुआं हो जाएगा। और इंग्लिश ग्रामर उनके लिए तो वैसे भी W365 भी इतना इजी बना चुका है कि अगर आप हर एक कॉन्सेप्ट यहाँ से सीखते हैं, तो यकीन अपने आप को कहीं ना कहीं आज जो है उससे बेहतर पाएंगे, इतना तो यहाँ पे विश्वास है। इफ क्लॉज जो है माय स्टूडेंट, आपका जो मेन क्लॉज है, इसमें आपके जो कंडीशन मिक्स में आते हैं, जो आपके मिक्स कंडीशन सेंटेंस में आते हैं, वो आपके गेम चलता है माय स्टूडेंट। आपका प्रेजेंट का गेम चलता है, और आपका पास्ट का गेम चलेगा, और एक गेम चलेगा आपका पास्ट का, और एक आपका चलेगा माय स्टूडेंट प्रेजेंट का। सर ये क्या लिख दिए, ये क्या लिख दिए, हम लोग को बेवकूफ समझे हैं क्या, प्रेजेंट का चलेगा? नहीं माय स्टूडेंट, अगर प्रेजेंट की बात की जाएगी, तो यानी कि जो आपका कंडीशन गिवन होगा, यदि आपका कंडीशन गिवन होगा आपका प्रेजेंट में, तो आपका जो रिजल्ट आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा वो आपका आएगा पास्ट में। ठीक है, अगर प्रेजेंट में कंडीशन तो रिजल्ट पास्ट में। यदि आपका पास्ट में आपका कंडीशन गिवन होगा माय डियर स्टूडेंट, तो इसका जो रिजल्ट जाएगा वो आपका जाएगा प्रेजेंट में। लेकिन इसका दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, स्ट्रक्चर दोनों का अलग अलग है माय स्टूडेंट। यानी कि मैंने इसमें बताया था आपको कि अगर प्रेजेंट में कंडीशन गिवन होगा, तो पास्ट में रिजल्ट जाएगा, अगर पास्ट में कंडीशन होगा, तो आपका प्रेजेंट में रिजल्ट जाएगा। और जैसे अगर बात की जाएगी कि पास्ट में कंडीशन गिवन है, पास्ट में कंडीशन गिवन है माय डियर स्टूडेंट, तो पास्ट में कंडीशन अगर गिवन है, और उसके लिए आपको जाना है किसमें, आपको जाना है प्रेजेंट में, उसका रिजल्ट आपको प्रेजेंट में शो कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने स्ट्रक्चर जो आपको बताया था माय स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बताया था कि आप इफ लिखेंगे, प्लस आपको पास्ट परफेक्ट में चले जाना है, इसमें जाना है पास्ट परफेक्ट में जाना है, कॉमा लगाइए। उसके बाद आपको क्या लिखना है माय स्टूडेंट, आपको वुड लिखना है, आपको माइट लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगाना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। ठीक है, कुड लिखना है, कुड भी लिख लीजिएगा। ठीक है,
वुड भी लिख लीजिए और वर्ब का आपको फर्स्ट फॉर्म लगाना है, ये रूल्स आपको याद रखना है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर स्टूडेंट मैंने बताया था कि आपका प्रेजेंट में कंडीशन गिवन होगा और पास्ट में आपका क्या होगा, रिजल्ट होगा। तो प्रेजेंट में मेरे भाई जो कंडीशन गिवन होगा, वो आपकी जो स्थिति, जो सिचुएशन गिवन होगा, वो आपका इमेजिनेबल होगा। एंड जैसे ही इमेजिनेबल की बात करोगे तो जो इफ वाला क्लॉज है मेरे भाई, जो ये वाला जो क्लॉज है ना, मैं यहाँ पे ऐसे लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपका जाएगा और ये आपका चला जाएगा सिंपल पास्ट में, और सिंपल पास्ट में जाएगा मेरे भाई तो आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, आप उनके साथ क्या करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, किसका यूज करेंगे, वर्ब का यूज करेंगे, ये बात में ध्यान रखिएगा। और उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप इस स्ट्रक्चर को क्या करेंगे, यहाँ पे फॉलो करेंगे। अगर फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो समझ लीजिए कि आप कहीं ना कहीं से ये चीजें ना कर पाओगे, ना ही सीख पाओगे, और करेक्ट तो बिल्कुल नहीं कर पाओगे, एरर बिल्कुल नहीं फाइंड हो पाएगा। तो रूल्स आना चाहिए यार, ग्रामर में बहुत सारे रूल्स है, 1500 2000 रूल्स हैं। एक सीरीज हम लोग, अगर जैसे ही हमारे सामने आप लोग का सपोर्ट मिलना स्टार्ट होगा जिस दिन, या फिर हमारे पास भी वो सिस्टम होंगे वैसा, तो मैं भी आपको एक क्लास में 10 से 12 घंटे क्लास में वो सारे रूल्स एक साथ ही लाकर एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ऐसा कोई नहीं है, लेकिन मेरा मानना है कि थोड़ा सा यहाँ पे धैर्य बना के चलते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे PW365D पे जुड़े हैं और यहाँ पे हर एक चीजों को सीख रहे हैं। आइए चलते हैं और पहले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि कैसे यहाँ पे हम सर समझेंगे, कैसे हम यहाँ पे समझेंगे कि सर ये हमारा फिल इन द ब्लैंक वाला पार्ट, क्योंकि बच्चों को समझ में नहीं आएगा कि कौन सा दिया है। अगर मैं बोल दूं कि ये भैया फर्स्ट है तो पहला लगाओ, तो पहला आप लगा लोगे, लेकिन एग्जाम में डायरेक्ट आ जाएगा तो कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है ना। तो आज उसी का क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्यूशन करेंगे। जरा देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ, यहाँ पे लिखा है आई, यहाँ पे लिख दिया हार्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट ईयर। अरे लास्ट ईयर है मेरे भाई तो पास्ट को शो किया, ठीक है, किसको शो किया है, पास्ट को शो किया है, और पास्ट को शो किया मेरे भाई तो आपका रिजल्ट किस में जाएगा, प्रेजेंट में जाएगा। तो रिजल्ट प्रेजेंट में जब जाएगा तो हम हाई वाला रूल्स लगाएंगे। ठीक है, कौन सा वाला, हाई वाला। ठीक, एकदम सिंपल सिंपल, एकदम बढ़िया से अपने लैंग्वेज में समझिए, ये वाला रूल्स लगाएंगे। और ये वाला रूल्स लगाने के लिए आपको पास्ट परफेक्ट आना चाहिए माय डियर स्टूडेंट, जो आपको कहाँ मिलेगा, आपको लास्ट क्लास में देखने को मिलेगा। मिक्स कंडीशनल सेंटेंस के एक्सप्लेनेशन वेल है माय स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट आपके एग्जांपल अच्छे हैं, आप वहां जाके सीख जाइए। आप सीख क्या चाहेंगे, आप आराम से किसी और को सिखा सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कैसे यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक करेंगे। यहाँ पे जो आपका दिया हुआ है फिल करने के लिए आपको वर्क दिया हुआ है, यहाँ पे बी है। ठीक है, यानी कि पहले में आपको वर्क कॉन्सेप्ट लेके जाना है और यहाँ पे बी लेकर जाना है। अब मेरे भाई मेरे को जरा इतना बता दो कि अगर बात की जाएगी पास्ट परफेक्ट की, तो आपको तो इतना पता है कि पास्ट परफेक्ट में भैया हम हेल्पिंग वर्ब हेड लगाते हैं। सर हेड लगाते हैं सर, बिल्कुल लगाते हैं, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। इतना तो सर हम लोग टेस्ट में पढ़ के बैठे हुए हैं। और जो बच्चा नहीं पढ़ा हुआ है स्टूडेंट, घबराने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको चीजें नहीं आएंगी, आएंगी बिल्कुल, टेंस पढ़ना पड़ेगा, है ना। टेंस सीख जाएंगे तो लगभग आपके काम आसान, बहुत ही चीजें आसान हो जाएंगी। आइए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कैसे यहाँ पे भरूंगा मैं। यहाँ पे इफ आई, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये भैया पास्ट को शो किया है तो हमारा कंडीशन वाला दे दिया पास्ट में यार, तो रिजल्ट जाएगा प्रेजेंट में, तो हम सीधा सीधा सिंपल इससे पहचान लेंगे। तो यहाँ पे हो गया आपका आई, आई के साथ लगाएंगे माय स्टूडेंट आपका हैड, वर्क है तो आप यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे कौन सा फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म लिखेंगे, ये मैंने लिख दिया। इफ आई हैड वर्कड हार्ड, ठीक है, वर्कड हार्ड लास्ट ईयर। अब उसके बाद आपको आई जाना है माय स्टूडेंट, और यहाँ पे आपको बी फील करना है। तो यहाँ पे आपको क्या सिंपल लिखिएगा, आई वुड बी इन अ बेटर जॉब नाउ। कितना इजी है, कितना इजी है माय स्टूडेंट। यहाँ पे क्यों यहाँ पे बी मैंने भरा है, बिकॉज हमको फर्स्ट फॉर्म चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं माय डियर स्टूडेंट। बताइए क्या है इंग्लिश ग्रामर में, अगर आप अच्छे से अगर आप समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं, तो क्या है बताइए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ इफ सी मोर केयरफुल, ठीक है, सी द एक्सीडेंट स्टरडे। ठीक है, अब ये वाला आप देख रहे हैं कि यहां से कॉमा के बाद ये वाला आपका स्टरडे, ये गया आपका पास्ट में, यानी कि भैया हमको रिजल्ट मिल गया पास्ट में। वाह सर, मजा आ रहा है कॉन्सेप्ट पढ़ के। इधर का मेरे को रिजल्ट मिला पास्ट में, तो कंडीशन मेरा कौन दिया होगा मेरे भाई, प्रेजेंट का कंडीशन दिया है, और प्रेजेंट का कंडीशन दिया है मेरे भाई, तो हम यही वाला रूल्स लगाएंगे। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला रूल्स लगाएंगे। ये वाला रूल्स कैसे लगाओगे मेरे भाई, इफ प्लस सिंपल पास्ट लिखा हुआ है, वुड कुड माइट के बाद हैव आएगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म लिखेंगे। समझ में आ रहा है क्या। अरे मेरे भाई कॉमा से बाद मैंने इफ वाला इधर लगा दिया ना। अरे इफ क्लॉज होता है और मेन क्लॉज होता है, ठीक है सर। इफ क्लॉज मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, मैं कहीं से भी क्या करूंगा, मेन क्लॉज और इफ क्लॉज में देख लूंगा कि हमारा क्या कंडीशन है, क्या रिजल्ट है, क्या कंडीशन है, क्या रिजल्ट है, मैं इससे पहचान लूंगा। मेरे को इधर स्टार्ट दिख रहा है कि पास्ट में रिजल्ट आ रहा है यार, इधर का पास्ट में रिजल्ट आया ना, तो हमारा कौन सा दिया होगा कंडीशन, प्रेजेंट में दिया, तो हम ये वाला रूल्स लगाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे धरती पलट ही क्यों ना जाए,
चाहे मेरे को कोई मार ही क्यों ना दे, मैं नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पे पढ़ लिया हूँ और कॉन्सेप्ट मेरे को आता है ना। तो अब यहाँ माय स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक्सीडेंट स्टडी है, अब यहाँ पे आपको बी भरना है, यहाँ पे आपको अवॉइड है ना, आपको बी भरना है और आपको क्या भरना है, अवॉइड भरना है। अब यहाँ पे आइए, इफ एक बार यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ के इसका फिल इन द ब्लैंक मेरे को देखना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक देखना पड़ेगा, ठीक है, ओके, सही है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए फिर यहाँ पे भरते हैं इफ सी, क्या होगा, इफ सी। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई स्टूडेंट कहाँ चले गए, यहाँ पे प्रेजेंट का, और इसका रूल्स आपका सिंपल पास्ट में जाना है। सिंपल पास्ट में मैंने बोला था आपका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, आपका सब्जेक्ट चाहे कुछ भी हो, वो आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो सकता है, आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो सकता है, आप उसके साथ हेल्पिंग वर्ब वर लगाओगे मेरे भाई, बात खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे इफ सी क्या हो जाएगा, वर, ठीक है, आप लिखेंगे वर, इफ सी वर मोर केयरफुल, ठीक है, बी है, बी लगाइए यहाँ मैं, इफ सी वर बी मोर केयरफुल सी। अब आप किसमें चले जाएंगे माय डियर स्टूडेंट, अब जाएंगे आप उसके कॉन्सेप्ट को पूरा लिखेंगे, वुड हैव क्या लिखेंगे, वुड हैव, आपको हैव लिखना है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए। इधर क्या है मेरे भाई, यहाँ पे अवॉइड लिखा हुआ है सर, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आप लिखिए माय डियर स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, अवॉइडेड, यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है। अब आप देखिए सेंटेंस को बढ़िया, यहाँ बताइए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। सेंटेंस आपको एकदम चौकस समझ में आ रहा होगा माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एकदम मजा आ रहा होगा आपको, बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम है क्या, यहाँ पे नहीं आनी चाहिए माय स्टूडेंट, एकदम इजी है। आइए चलते देखते हैं, इफ दे अर्लियर, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दे हेयर नाउ, अरे यार मेरे भाई काहे के लिए परेशान कर रहे हो, यहाँ पे हमारा रिजल्ट दे दिया प्रेजेंट का, यहाँ पर रिजल्ट दे दिया प्रेजेंट का, अरे कैसे पता रिजल्ट दे दिया प्रेजेंट का, यहाँ पे लिखा हुआ कुछ आप की वर्ड्स भी आपको सेंटेंस में काफी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दे दिया प्रेजेंट का, अरे रिजल्ट आया प्रेजेंट का, तो कंडीशन दिया पास्ट में है तो ये वाला रूल्स, ठीक है, पास्ट परफेक्ट लगाएंगे, हैड दिया रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा, तो इफ दे आप सीधा सीधा यहाँ पे भरिए माय स्टूडेंट, हैड क्या है भैया, लीव है, तो क्या हो जाएगा आपका लेफ्ट, थर्ड फॉर्म क्या होता है, लेफ्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा इफ दे हैड लेफ्ट अर्लियर दे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे माय स्टूडेंट, यहाँ पे वुड क्या है भैया भरने के लिए, बी है, तो आप बस फर्स्ट फॉर्म लिखिए, बी हेयर नाउ, ओके। बताइए कोई प्रॉब्लम है क्या माय स्टूडेंट, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या, नहीं आनी चाहिए यार। अगर यहाँ पे मेरे साथ डर लग रहा है ना, तो कहीं ना कहीं भी तो समस्या है, डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो चीजें मैं बता रहा हूँ, यहाँ से दिल से, यहाँ से आवाज लेकर एक बच्चों की इस तरह समझाना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट कंडीशनल सेंटेंस उतना टफ नहीं होता जितना हम बना देते हैं, अरे क्या है यार, जीरो कंडीशनल सेंटेंस, फर्स्ट सेकेंड थर्ड मिक्स कंडीशनल सेंटेंस में आप इफ मेन में जाओगे, प्रेजेंट कंडीशन रिजल्ट पास्ट में कंडीशन रिजल्ट प्रेजेंट में, उसका स्ट्रक्चर क्या है, एग्जांपल को कैसे समझेंगे, उसकी मीनिंग क्या है, हर एक कॉन्सेप्ट आपको बता दी गई है। एरर वाला तो दो पार्ट देख लेते हैं अच्छे से और बढ़िया से यहाँ पे समझ जाएंगे। लिखा हुआ इफ आई वाज यू, नहीं 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 नहीं, ठीक है, यही पे हमको यहाँ पे पकड़ने में यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे इस तरह से एरर देता है आपके एग्जाम में। यहाँ पे लिखा हुआ इफ आई वाज यू, इधर का वुड है, इधर का हैव है, ओके, यहाँ पे वुड है, हैव है, और वर्ब का यहाँ पे थर्ड फॉर्म है सर, बिल्कुल एकदम चौकस, एकदम मजा आ रहा है सर। और इधर वाला आपने बता दिया है कि ई प्लस सिंपल पास्ट है, तो भैया सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल हमारा तो वर रहना चाहिए, तो काहे के लिए वाज दे दिया, काहे के लिए इधर वाज दिया है, काहे के लिए वाज दिया है, यानी कि जो मैं एक्सप्लेन किया हूं ना, बस उसको समझ जाइए। इधर का वाज नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे आप वर का यूज करेंगे, ठीक है, यूज वर इंस्टेड ऑफ वॉच, ठीक है, ये रहेगा, ये आपका गलत है ना। अब आपका सेंटेंस बिल्कुल चौकस है, ये सेंटेंस आपका करेक्ट है, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं, समझ पा रहे होंगे। अगर उधर नहीं समझ पा रहे हैं तो आइए इधर आइए, चलिए इधर देखिए, इधर का लिखा हुआ है वुड हैव पास्ड, ओके, इधर का ये वाला दे दिया है, स्ट्रक्चर दिया है ना मेरे भाई, इतना तो पहचान सकते हो। अब इधर लिखा हुआ है ही हैड वर्कड हार्ड, अरे मेरे भाई हैड का यूज कर दिया का, हैड का यूज किया क्या, यानी कि कंडीशन तुमने पास्ट में दे दिया, तो रिजल्ट हमारा प्रेजेंट में करो ना, प्रेजेंट में हमारा सर रिजल्ट करिए ना, ठीक है। बहुत डायलॉग सुने हो, चश्मा लगाइए ना, है ना, चश्मा लगाइए ना, चश्मा लगाते हो तो कुछ चीजें दिखता भी है कि बस अंधे हो जाते हो, नहीं सर अंधे तो नहीं होंगे, बिल्कुल चश्मा लगाएंगे हम लोग तो बिल्कुल अच्छा चीजें देखेंगे, रंगीन चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ तो आपका ड्रीम देखना चाहिए, क्योंकि आप उसी के लिए तो यहाँ पे लड़ रहे हैं। यहाँ पे हैड आ गया ना, तो इधर का ये वाला फॉलो करो, वुड माइट, वुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए, तो काहे के लिए इधर हैव लगा दिए और इधर काहे के लिए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा दिए, तो हमारा पार्ट किस में गया माय स्टूडेंट, यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे रॉन्ग है मेरे भाई, यहाँ पे रॉन्ग कर दो, या फिर अगर यहाँ पे हैड नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पे रॉन्ग कर लो, कहीं से भी आप करेक्ट कर लोगे, कहीं से भी करेक्ट कर लोगे, लेकिन यहाँ तक बिल्कुल आपका सही चल रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हैड लगा हुआ है और इधर आपका क्या दिया हुआ है माय स्टूडेंट, आपका थर्ड फॉर्म दिया है, और यहाँ पे आप ही वुड बिल्कुल सही दिया है, इधर वाला ये गलत है ना, तो ये गलत है, तो आप हैव को रिमूव करिए, यहाँ पे ओनली आप पास कर दीजिए,
ओनली आप क्या करेंगे, पास लिख दीजिए। ये सेंटेंस आपका चौकस एकदम करेक्ट है। मजा आया कि नहीं भाई स्टूडेंट, आपको एकदम धुआं धुआं हो गया कॉन्सेप्ट का। यानी मिक्स कंडीशनल सेंटेंस की अब इतनी औकात ही नहीं रह गई है कि EW365D पे पढ़े हर एक बच्चे को ये डरा पाए, रुला पाए, या फिर एग्जाम में बच्चे क्वेश्चन ना सॉल्व कर पाए। ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मिक्स कंडीशनल सेंटेंस का धुआं धुआं कर दिया हम लोग। इसका हर एक कॉन्सेप्ट माय स्टूडेंट, अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हो तो एक बार आपको विश्वास करके, ट्रस्ट करके जाना है प्लेलिस्ट में, हर एक कॉन्सेप्ट को देखना है। आपके पास जो भी बुक है ना, आप उठाइए, सॉल्व करिए। क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, यहाँ से पढ़ाना, यहाँ से प्लेटफॉर्म हम लोग छोड़ देंगे, बंद कर देंगे। इतना तो यहाँ से एकदम जो आवाज आ रही है आपके सामने एकदम क्लियर है। लेकिन अगर चीजें समझ में आ रही है, सॉल्व हो रहा है, अगर आप उसे अच्छे तरीके से समझ पा रहे हो, लगता है कि अपना ड्रीम पूरा होने वाला है, और कहीं ना कहीं आपको ये भी लग रहा है कि अब माता पिता जो इंग्लिश अड़चन डालती है बच्चे की लाइफ में, वो सोल्यूशन उसका हो रहा है, तो आपको EW365D अगर बढ़िया वास्तव में कॉन्सेप्ट यहाँ का अच्छा लगता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा उन स्टूडेंट के बीच में शेयर करिए। मैं अक्सर बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब भी बोलता हूँ हमारे स्टूडेंट, यहाँ से आवाज निकलती है कि हमारे बच्चे अगर मुझे पसंद कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन बच्चों के बीच में भी पहुंचाए जो ऑफलाइन फीस नहीं दे पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट अधूरा नहीं पढ़ाया जाता, हर कॉन्सेप्ट कंप्लीट पढ़ाई जाती है। तो आप बस दिल लगा के पढ़ते रहिए, क्योंकि होप, आशाएं आपके माँ बाप ने आपके लिए जो देखा है, अंदर से आग जलाइए, जुनून, और दौड़ना स्टार्ट करिए। रुकना नहीं है जब तक आप अपनी मंजिल को पाएंगे नहीं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जबरदस्त कॉन्सेप्ट के साथ। आपके डिटरमिनेंस वाले कॉन्सेप्ट में वापस आऊंगा। ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम ओरिएंटेड था, इसीलिए मैंने आपको ये टॉपिक पहले लाया। तब तक आप दिल लगा के बढ़िया से पढ़ते रहिएगा। ऑल द बेस्ट।